आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कल अर्थात 3 जुलाई 2026 को हाई कोर्ट के इलाहाबाद बेंच में समायोजन के ऊपर जो सुनवाई हुई थी उसमें क्या डिसीजन निकला है, उसके बाद क्या आदेश जारी किया है पर मुख्य सचिव द्वारा, इस इस सभी के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे साथियों। इसलिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और जिस किसी भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथियों, शायद आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं कि कल 3 जुलाई 2026 को कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें शिक्षकों की तरफ से अशोक खरेजी ने अपना पक्ष रखा था। अशोक खरेजी को हायर किया था शिक्षकों ने जो समायोजन से प्रभावित हो रहे थे, और बाकी सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया था। उसमें बताया गया था कि 27,000 शिक्षक सरप्लस है, उनकी लिस्ट लेकर हाई कोर्ट में जमा की गई थी। लेकिन उसके आर्गूमेंट के दौरान अशोक फरेजी द्वारा बताया गया कि यह 27,000 की लिस्ट भले ही है, लेकिन यहाँ पर डाटा की ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और उन्होंने हाईकोर्ट को यह बात समझाने में सफल रहे कि यहाँ पर डाटा की पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी नहीं है। शिक्षक की लिस्ट तो दे दी गई है, लेकिन ये नहीं बताया कि कहाँ कितने हैं आपका सरप्लस हैं, और छात्रों की संख्या कितनी है, या फिर उस विद्यालय में शिक्षकों की संख्या कितनी है। इस सारी बात पर पॉइंट उन्होंने उठाया, और ये सारी चीज़ें उन्होंने हाई कोर्ट को अच्छे से समझा दी। और जब हाई कोर्ट को समझ में आया तो उन्होंने फिर आदेश जारी किया और कहा कि इसकी सुनवाई आपका अगली सुनवाई 6 जुलाई 2026 को अर्थात सोमवार को की जाएगी। उस समय सरकार जो है स्पष्ट सूचना लेकर आए कि जो समायोजन सरप्लस हैं वहाँ पर कितने छात्र संख्या है और कितने शिक्षक हैं वहाँ पर कार्यरत, किस तरीके से आप ये सारी प्रक्रिया कर रहे हैं, इसके लिए पूरा विस्तृत रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है। अब इसके बाद जैसे ही हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया, उसके बाद कार्यालय अपर मुख्य सचिव द्वारा वैसे शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया गया। कल ही समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक और समस्त जिला विशेष शिक्षा अधिकारी के लिए इसकी अपील है। विषय है विशेष अपील संख्या 398/2026 सौरभ कुमार सिंह व 6 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अन्य के संबंध में। उक्त संदर्भित विशेष अपील आज दिनांक 3 जुलाई 2026 को माननीय उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनपदवार डाटा को निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए हैं। उक्त केस माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 6 जुलाई 2026 को सूचीबद्ध है। अतः निम्नलिखित 4 प्रारूप में सूचना दिनांक 4 जुलाई 2026 को सायं 4 बजे तक ईमेल पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो 4 तरीके से सूचना मांगी गई है, और हाईकोर्ट द्वारा उसी हिसाब से माननीय जो हमारे अपर मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा भी सूचना हुई है। सबसे पहले सरप्लस अध्यापकों के बारे में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, तो उसमें मांगा गया है स्कूल का नाम जहाँ पर आपका सरप्लस है, फिर सेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल ऑफ टीचर, वहाँ पर आरटीआई के हिसाब से कितने अध्यापक होने चाहिए, नेम ऑफ टीचर पर्सनल, उनके अध्यापकों के नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग स्कूल की डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30/4/2026 के हिसाब से जो छात्र संख्या है बच्चों की वह, और नंबर ऑफ टीचर रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट। दूसरे में टोटल कितने टीचर हैं, और जो अगला कॉलम है नंबर ऑफ टीचर रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट, इसमें आपका बताया कि कितने टीचर होने चाहिए उसकी से, और नेम ऑफ सरप्लस टीचर्स अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट, अर्थात विद्यालय का नाम, टोटल टीचर की संख्या, टीचरों के नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, छात्र संख्या, कितने टीचर्स के सरप्लस हैं, और उसके अलावा
नहीं, कितने टीचर आरटी एक्ट के अनुसार होने चाहिए, और यहाँ पर आकर कितने भी टीचर सरप्लस हैं उनके नाम दिए जाने हैं। इसी तरीके से उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी मांगा गया है विद्यालय का नाम, टोटल टीचर सेंक्शन कितने किए हैं सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से। उसके बाद नेम ऑफ टीचर एट प्रेजेंट, कितने टीचर प्रेजेंट हैं लैंग्वेज, मैथ, साइंस और सोशल स्टडी के हिसाब से एक एक टीचर। डेट ऑफ ज्वाइनिंग स्कूल की डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30,000 के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ टीचर्स रिक्वायर्ड एज पर आरटी एक्ट, और नेम ऑफ सरप्लस टीचर अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट सब्जेक्ट वाइज। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज टीचर्स के दिया जाएगा, टीचर्स के नाम के साथ साथ उनकी सब्जेक्ट भी दी जाएगी कि कितने सरप्लस हैं और ये किस सब्जेक्ट में हैं। इसके अलावा शून्य और एकल अध्यापक विद्यालयों के बारे में कि यहाँ पर विद्यालय का नाम, जो शून्य है जिनमें अध्यापक या फिर एकल अध्यापक है उनका नाम, विद्यार्थियों की संख्या, वर्तमान में अध्यापक की संख्या और अध्यापक का नाम जो कार्यरत है उस तरीके से। इसी तरीके से उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए शून्य और एकल अध्यापक विद्यालयों के बारे में सूचना, विद्यालय का नाम, विद्यार्थियों की संख्या, वर्तमान में अध्यापक की संख्या और अध्यापक का नाम। उपरोक्त संदर्भ में अधोस्ताचरी की अध्यक्षता में नवीन भवन सचिवालय के प्रथम तल स्थित सभाकक्ष संख्या 64 में एक महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंस दिनांक 3 जुलाई 2026 को सायं 7:30 बजे आहूत की गई है, जिसकी लिंक निम्नवत है। इसमें सभी एडी बेसिक और बीएसए को जुड़ना है। कृपया पूर्ण तैयारी कर अद्यतन सूचना के साथ बैठक में 15 मिनट पूर्व उपस्थित होने सुनिश्चित करें। यह आदेश जारी किया गया था पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, जो कि अपर मुख्य सचिव हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग दोनों के, उनके द्वारा। तो साथियों, यहाँ पर सरकार ने, विभाग ने सूचना चाहिए है, उसके अनुसार एक विस्तृत सूचना मांगी है, जिससे कि कोर्ट के सामने अपनी बात रखी जा सके कि इस तरीके से आपके यहाँ पर हमने सरप्लस दिया है तो किस बेसिस पर सरप्लस दिया है और वहाँ पर कितने छात्र संख्या है। यहाँ पर सर एक ही समस्या आ रही है कि जो छात्र संख्या ली जा रही है वो 30 अप्रैल की ली जा रही है, चूँकि ये हाई कोर्ट द्वारा पहले ही कह दिया गया था। अभी इसको थोड़ा चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर 30 अप्रैल के बाद छात्र संख्या बढ़ती है, और ऑब्वियसली अगर किसी विद्यालय के अंदर आरटी एक्ट के अनुसार 86 या 87-88 अध्यापक बच्चे हैं और उनमें 3 ही अध्यापक चाहिए, 4 अध्यापक कार्यरत हैं, तो एक को समायोजित कर दिया जाएगा। और उसके बाद अगर अप्रैल, मई या जुलाई में कोई एडिशन होते हैं 2-3, तो क्या होगा, कुछ चूँकि छात्र संख्या तो हमने 30 अप्रैल की ले ली है, लेकिन बाकी जो एक्चुअल छात्र संख्या है विद्यालय की वो बढ़ चुकी है। अब वहाँ पर आरटी एक्ट के अनुसार एक अध्यापक एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन वो किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में मांगा नहीं जा रहा है। इसलिए सबसे पहले तो छात्र संख्या की जो डेट है उसको या तो 30 अगस्त या फिर 30 सितंबर हमेशा जो होती थी उसको उस तरीके से कराया जाना चाहिए। उसके बाद अपना केस लड़ा जाए। देखते हैं आप क्या होता है। सोमवार 6 जुलाई 2026 को हाई कोर्ट में जैसे भी कोई खबर होगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, साथ ही हमारे ब्लॉग basickycover.blogspot.com पर भी आप ये आदेश और बाकी खबरें आप पा सकते हैं। इसलिए व्हाट्सएप पर भी हमारे चैनल बेसिकी खबरें को आप फॉलो कर लें। उसकी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बस प्रोवाइड करा देंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं सामने वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं।